आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं शब्द बाण में। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अभी थमा नहीं था कि कांग्रेस ने एक और नया कारनामा कर दिया है। कांग्रेस केरल यूनिट ने बिहार की तुलना बीडी से की है, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं कर सकती है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पोस्ट को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बिहारियों को लेकर उनके मन में कितनी नफरत है, ये साफ जाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का सरासर अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहारी लोगों के प्रति जो भाव है, इसी से समझ आता है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा है बिहारियों से इनके। जबकि बिहारियों ने जीरो आर्यभट्ट दिया, बिहारियों ने चाणक्य दिया, बिहारियों ने सम्राट अशोक दिया, बिहारियों ने जैन धर्म दिया, बिहारियों ने भगवान बुद्धा का पूरे दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ये सब भूल गए। बीजेपी ने जब इसको लेकर के मुद्दा बनाया तो कांग्रेस की केरल यूनिट ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी और एक दूसरा ट्वीट कर माफी भी मांगी। वहीं इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने सफाई देते हुए कहा कि हो सकता है किसी ने केरल कांग्रेस का अकाउंट हैक करके ऐसा पोस्ट कर दिया हो और इसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये देखना होगा कि ये जो साइट है जो केरला कांग्रेस के नाम से है, वो सही है कि गलत है। कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकता है, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से। तो हमको लगता है कि इसमें कोई जालबाजी हुई है और इसको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। तो आप कह रहे हैं अकाउंट गलत है या आप कह रहे हैं अकाउंट हैक हो गया है? हमको लगता है हैक हो गया है या कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बात जरूर हुई है जिससे प्लान वे में एक कोशिश की जा रही है कि बिहार में कांग्रेस को कमजोर किया जाए या उनको बदनाम किया जाए। तो सर, क्या आपने इसकी पड़ताल की? आप तो केरल के पहले महासचिव भी रह चुके हैं। अभी तक कोई पड़ताल नहीं किया है। अभी आपके जरिए इस बात की जानकारी मिली है, पड़ताल होगी और हम सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा कि इसको हैक किया गया। वहीं कांग्रेस की केरल यूनिट के पोस्ट को लेकर के जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने एनडीए के बिहार बंद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने लगे। फिर कांग्रेस के ट्वीट से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि केरल कांग्रेस की तरफ से जो भी कहा गया वो गलत कहा गया। सब आरजेडी कर रही है, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं किस हिसाब से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताए उसमें से कौन आरजेडी का है? पहली बात, एक भी व्यक्ति, आम नागरिकों का समर्थन इस बंद में नहीं मिला। वीडियो वाली चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। योगी ने कहा कि पाकिस्तान का वजूद जल्द ही खत्म होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र
बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे, पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है।